Welcome to my channel English with Yasir sir. Dear viewers, how are you? Hope you all are doing well. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज़ शुरू की है बेसिक वर्ड मीनिंग की, जिसको हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। और ये वोकैबुलरी सीरीज़ का 4th पार्ट है जो हमने शुरू किया है। आज का टॉपिक जो है काफ़ी यूनिक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है जैसे कि आप जानते हो, आज का टॉपिक हमारा है फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स एंड देयर रिलेशंस। उसका नेम क्या है इंग्लिश में, जिनका मीनिंग हमने उर्दू में भी लिया है और हिंदी में भी लिया है। डियर व्यूअर्स, काफ़ी सारे वर्ड जो सिंपल है जिनका आपको पता है, जैसे फादर मैंने बाप होता है, मदर मैंने माँ होता है, ब्रदर मैंने भाई होता है, सिस्टर मैंने बहन होता है। लेकिन इसमें हमने कुछ वर्ड ऐसे लिए हैं जो काफ़ी यूनिक हैं। बस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो फैमिली मेम्बर्स होता है, रिलेटिव्स एंड रिलेशंस जो होता है, हमारा जो रिलेशन है इसके दो टाइप्स बनती हैं। एक तो पैटर्नल फैमिली से हमारा रिलेशन शुरू होता है और दूसरा जो है मैटरनल फैमिली से शुरू होता है। तो पैटर्नल फैमिली क्या होता है? पैटर्नल फैमिली इज़ एनी फैमिली मेंबर्स रिलेटेड टू यू बाय ब्लड और मैरिज थ्रू योर फादर। यानी ये ऐसा रिलेशन होता है जो आपके बाप के ज़रिए से बनता है। तो हमने एग्जांपल लिया, जैसे फादर्स ब्रदर, यानी हमारे जो पापा होते हैं उसके जो भाई, जिसको हम अंकल कहते हैं, चाचा कहते हैं। फादर्स सिस्टर, जिसको हम पुफ़ी कहते हैं, बुआ भी कहते हैं। फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, जिसको हम पुफू कहते हैं। कामा चिल्ड्रन ऑफ द अबो सेड मेंबर्स, इनके जो बच्चे होते हैं वो भी पैटर्नल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल फैमिली। मैटरनल मीन्स मदर, यानी मदर की ब्लड लाइन से जो रिलेशन बनते हैं उनको मैटरनल फैमिली कहा जाता है। मैटरनल फैमिली इज़ टिपिकली एनी फैमिली मेम्बर रिलेटेड टू यू बाई ब्लड और मैरिज थ्रू योर मदर। यानी आपकी माँ के रिलेशन से जो मतलब आगे हमारा जो रिलेशन बनता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स ऐड होते हैं, उसको हम मैटरनल फैमिली कहते हैं। तो एग्जांपल हमने ली हुई है मदर्स ब्रदर, हमारी माँ का जो भाई, जिसको हम उर्दू में मामा कहते हैं। मदर्स सिस्टर, जिसको हम मासी कहते हैं। मदर्स ब्रदर्स वाइफ, जिसको ममानी कहते हैं। मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, यानी जिसको हम मोसा कहते हैं। एंड चिल्ड्रन ऑफ द अबो साइड मेम्बर्स, और इनके जो बच्चे हैं वो भी मैटरनल फैमिली में आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप काइंडली इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से और अपने बच्चों को भी ये समझाइए। डियर व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं। फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड देयर रिलेशंस, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है और उनके मीनिंग क्या हैं। मैंने मीनिंग उर्दू में भी लिए हैं और हिंदी में भी लिए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं कि जो उर्दू भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली उर्दू पढ़ते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खाली हिंदी पढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इससे एसोसिएटेड है, इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है मैंने इसको इसमें ऐड किया है। तो वो है पहले जनरेशन। जनरेशन होता नस्ल, पीढ़ी। जैसे हमारे पहले परदादा थे, फिर हमारे दादा आए, फिर हमारे माँ बाप आए, फिर हमारी नस्ल चली और फिर हमारी आगे नस्ल चलेगी। तो इसको जनरेशन बाय जनरेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको पीढ़ी कहा जाता है और उर्दू में इसको नस्ल कहा जाता है। तो हमारे पास है नेफ्यू। नेफ्यू मैंने भतीजा या भांजा। नेफ्यू जो होता है या तो ये भाई का लड़का होता है या तो बहन का लड़का होता है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं खाली भाई के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये खाली ये भाई का लड़का और बहन का लड़का, भतीजा और भांजा। नेक्स्ट है हमारे पास नीस। बहुत सारे लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है गलत पढ़ते हैं। ये नाइस नहीं है बल्कि नीस है। बहुत सारे लोग इसको नाइस पढ़ते हैं, नाइस नहीं बल्कि नीस है। नीस का मतलब होता है भतीजी और भांजी। उर्दू में ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो भतीजी और भांजी, यानी भाई की लड़की और बहन की लड़की। हिंदी में भी लिखा हुआ भतीजी और भांजी। नेक्स्ट है हमारे पास फादर। फादर FATHER, फादर मैंने वालिद या जिसको बाप भी कहते हैं और हिंदी में इसको पिताजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मदर, MOTHER, मदर मैंने वालदा, माँ भी इसको कहा जाता है।
और हिंदी में इसको माँ कहा जाता है। ब्रदर, BROTHER, ब्रदर मैंने भाई, हिंदी में भी इसको भाई कहा जाता है। सिस्टर, सिस्टर मैंने बहन। देन वी हैव एस एंड सन, सन मैंने बेटा। डॉटर, इसको डॉक्टर नहीं पढ़ते, डॉटर, डॉटर इसमें जी साइलेंट रहेगा। डॉटर, डॉटर मैंने बेटी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंडफादर, जिसको हम दादा कहते हैं, ठीक है ना। हमारे जो फादर का बाप होता है उसको ग्रैंडफादर कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव ग्रैंड मदर, हमारे जो पापा होते हैं, हमारे जो बाप होते हैं, उनकी जो माँ होती है उसको दादी कहा जाता है। अंकल, अंकल मैंने चाचा। और अंकल वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए, चाचा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मौसा के लिए भी इस्तेमाल होता है, फूफा के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास आंट, आंट मैंने मौसी, चच्ची, मासी, पुफ़ी, ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। पेरेंट्स, पेरेंट्स मैंने वालदैन, पेरेंट्स में दोनों चीज़ें आती हैं, फादर भी और मदर भी, माता पिता। नेक्स्ट वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साला, हिंदी में इसको जीजा कहा जाता है, या बहनोई, यानी हमारी जो बहन होती है उसका जो हस्बैंड है उसको ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ सास को कहते हैं। सन इन लॉ, सन इन लॉ मैंने दामाद, यानी जिसको लड़की दी जाती है तो उसको सन इन लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉटर इन लॉ, बहू। मदर सिस्टर, खाला, जिसको हम मौसी कहते हैं, हिंदी में मौसी कहते हैं, उर्दू में मासी कहा जाता है। स्टेप डॉटर, सौतीली बेटी, ये जो रिलेशन है सौतीली बेटी, ये स्टेप डॉटर जिसको कहा जाता है ये सौतीली बेटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, या तो माँ दूसरी होती है या तो बाप दूसरे होते हैं, जिसकी वजह से सौतीला रिलेशन बन जाता है। फिर स्टेप सन, सौतीला बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप मदर, सौतीली माँ, अगर बाप एक है तो माँ दूसरी है। स्टेप सिस्टर, सौतीली बहन। स्टेप फादर, सौतीला बाप। स्टेप ब्रदर, सौतीला भाई। और ये जितने भी रिलेशंस हैं ये इसलिए बनते हैं, या तो कभी जैसे डाइवर्स हो जाता है या तो मतलब डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेप वाला रिलेशन बनता है। एडॉप्टेड डॉटर, गोद ली हुई बेटी, यानी जिसका बच्चा वगैरह नहीं होता है, फिर वो क्या करता है, किसी से बच्चा जो है गोद लेता है, उसको एडॉप्टेड डॉटर कहा जाता है। और अगर बेटा लिया तो उसको एडॉप्टेड सन कहा जाता है, गोद लिया हुआ बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल अंकल। प्यारे बच्चों, मैंने पहले आपको मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली डिस्कस की थी। मैटरनल अंकल जो है ये माँ की ब्लड रिलेशन से वजूद में आता है। माँ का जो भाई होता है उसको मैटरनल अंकल कहा जाता है, मामा कहा जाता है। मैटरनल आंट, मामानी, ठीक है ना, मामा की जो वाइफ होती है उसको मैटरनल आंट कहा जाता है, मामानी। नेक्स्ट है हमारे पास मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना, हमारे जो माँ होती है उसका जो बाप होता है उसको नाना कहा जाता है। देन वी हैव मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी, यानी हमारी जो मम्मा होती है, माँ होती है, उसकी जो माँ होती है उसको नानी कहा जाता है। और रिलेटिव मैंने होता है रिश्तेदार। डियर स्टूडेंट्स, कज़िन, कज़िन मैंने होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। इसमें एक जो करेक्शन वाले पार्ट आते हैं, हम कभी कहते हैं ही इज़ माई कज़िन ब्रदर, जब आपने ही लगा लिया फिर ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कज़िन से मेंशन हो गया कि भाई है। शी इज़ माई कज़िन तो मतलब वो चचेरी बहन है, कज़िन सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, भाई बहन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो हम उसको अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाना हो, वी आर 4 सिबलिंग्स, हम 4 भाई बहन हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राइड, ब्राइड मैंने होता है दुल्हन। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम होता है दुल्हा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने तो पूरी कोशिश की है कि एक एक रिलेशंस जो है, एक एक फैमिली मेम्बर्स जो है, एक एक रिलेटिव जो इसमें डिस्कस किया जाए। तो लास्ट हमारे पास आता है ग्रैंड चाइल्ड।
पोता पोती नाती नातन। तो ये हमारा लास्ट इस वीडियो का लास्ट जो है मतलब फैमिली मेम्बर्स हमने डिस्कस किया हुआ है। डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो आज का वीडियो है, जो वोकैबुलरी की सीरीज़ है, 4th पार्ट है, काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और काफ़ी नॉलेजेबल ये आपके लिए साबित होगा। डियर व्यूअर्स, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी मेहनत से हम ये चीज़ें बनाते हैं, कोशिश करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक टॉपिक आप तक लाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके उनको चेक कर सकते हैं।